जो शिष्य अहंकार से भरा हुआ है, जो गुरु के वचनों को सुनता नहीं है, उसका आखिर नाश होता है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। गुरु के सत्संग के सहाय के बिना नए नए साधक के कुसंस्कारों में मूलतः परिवर्तन करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। गुरु का सहवास साधक के लिए एक सुरक्षित नौका है, जो उसे अंधकार के उस पार निर्भयता के किनारे पर पहुंचाती है। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। स्वामी राम की आत्मकथा में हमने कल सुना कि स्वामी राम बताते हैं कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन गुरुदेव घर पर आ गए। माताजी ने मुझे सूतिका गृह से उठाकर पिताजी के हाथों में दे दिया और पिताजी ने गुरुदेव के हाथों में अर्पित कर दिया। गुरुदेव ने कुछ क्षण के लिए मेरी तरफ देखा, फिर सूतिका गृह के दरवाजे पर जाकर मुझे माँ के हाथों में दे दिया और कहा कि इस बच्चे का देखभाल करो, मैं फिर से यहाँ आऊँगा और इसे अपने साथ ले जाऊँगा। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव फिर मुझे देखने आए और तभी उन्होंने मेरे दाहिने कान में मंत्र फूंक कर मुझे दीक्षित किया। मैंने उनसे धीरे से कहा कि मैं इस मंत्र को तो पहले से ही जानता हूं और इसका बार बार स्मरण भी किया करता हूं। तब गुरुदेव बोले, हाँ मुझे पता है, मैं यह मंत्र देकर केवल यह बताना चाहता हूं कि यही तुम्हारा इष्ट मंत्र है, तुम सदा ही इसका जप किया करो। बचपन से ही मुझे भी अपने माता पिता तथा किसी से कोई लगाव न था। बार बार मुझे गुरुदेव की ही याद आती रहती तथा मुझे ऐसा लगता कि गुरुदेव सदा मेरे साथ हैं। हमेशा गुरुदेव का चिंतन करने के कारण मुझे अपने माता पिता अपरिचित से लगने लगे। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि यह मेरा स्थान नहीं है, यहाँ मेरा कोई भी अपना नहीं है। कभी कभी माँ मेरे दाहिने कान के जन्मजात छेद को देखकर सोचती कि यह बच्चा एक दिन जरूर ही यहाँ से चला जाएगा। माँ रोक कर कहती कि बेटा, तुम एक दिन हम लोगों को छोड़कर दूर चले जाओगे। पिताजी उन्हें समझाते, अरे कहाँ चला जाएगा, यह गुरुदेव का प्यारा बच्चा है, गुरुदेव के चरणों में रहने में और उनसे शिक्षा प्राप्त करने में क्या हर्ज है, सब ठीक होगा। इस प्रकार से पिताश्री माता को समझा बुझाकर उन्हें मना लेते। मैं अपने माता पिता को प्यार तो बहुत करता था, किंतु सच्चाई यह है कि हमेशा ही उस दिन की प्रतीक्षा किया करता था जब गुरुदेव आएंगे
और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मुझे कभी कभी बचपन में यह भी बात याद आती थी कि मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझे अपने बचपन में अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। रात के समय प्रायः नींद में बड़बड़ाने लगता था। मेरी नींद टूट जाती थी क्योंकि सपने में मुझे गुरुदेव दिखाई पड़ते, अतः मेरी नींद टूट जाती थी। रात में ठीक से न सो सकने के कारण से मेरे माता पिता बहुत चिंतित रहा करते थे। उन लोगों ने पुजारी, ब्राह्मण, डॉक्टर और ज्योतिषों से बार बार विचार विमर्श किया। सब लोग अपनी अपनी बात ही बताते। कोई कहता कि मेरे ऊपर भूत प्रेत है और डॉक्टर कहते मुझे कोई मानसिक रोग है। किंतु गुरुदेव ने एक बार किसी के द्वारा संदेश भेजा कि इसके ऊपर कोई भूत प्रेत नहीं है, तुम लोग किसी प्रकार की चिंता ना करो, यह अपने आप में स्वस्थ है, ठीक है। उन दिनों गांव में 2 वृद्ध माताएं रहती थीं। उनकी प्रेरणा से मैंने स्कूल जाना शुरू किया, किंतु मेरा मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता। मेरा मन तो और कहीं रहा करता था, उसी इंतजार में कि गुरुदेव कब आएंगे और मुझे ले जाएंगे। थोड़े ही वर्षों में मेरे माता पिता ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद गुरुदेव मुझे अपने पास ले गए। अब गुरुदेव ने मुझे अनुशासित करना शुरू किया, किंतु यह उनके लिए बड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि गुरुदेव के साथ मेरा गुरु और शिष्य का संबंध नहीं था। मैं तो उन्हें अपने माता पिता के रूप में ही देखा करता था और यही कारण है कि मुझे उनसे कुछ भी कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं हुआ करता था। और गुरुदेव भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे नटखट स्वभाव को भली भांति जानते थे, फिर भी वह कभी भी मुझे किसी बात के लिए डांटते नहीं। गुरुदेव मुझे वह सभी वस्तु दिया करते थे जो कि माता पिता अपनी संतान को दिया करते हैं। मेरे गुरुदेव केवल मेरे माता पिता के ही समान नहीं, बल्कि उससे भी कई अधिक बढ़कर हैं। जब मैं छोटा सा था तब भी मैं यह जानता था कि मेरे गुरुदेव बहुत विशेष पुरुष हैं। वह विशेष पुरुष क्यों हैं और कैसे हैं यह तो समझ में नहीं आता, लेकिन मैं देखता कि मेरे मन में जो विचार आते हैं उसको गुरुदेव पहले से ही जान लेते हैं। गुरुदेव मुझे बैठकर ध्यान करने को कहते, लेकिन मेरा मन और कहीं चला जाता। तब गुरुदेव मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते और धीरे से मेरे मन की स्थिति को बता देते कि इस समय तुम क्या सोच रहे हो। यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती और बहुत बल मिलता कि मुझसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि गुरुदेव मेरे मन की बातों को जानते हैं। मुझे यह विश्वास हो गया कि जीवन की हर परिस्थिति में गुरुदेव मुझे कुछ न कुछ पढ़ा रहे हैं, मेरे विकास की प्रक्रिया में नित्य लगे हुए हैं। वह मेरे चिंतन की प्रक्रिया और स्वाध्याय पर बल दे रहे हैं और पुस्तकों के द्वारा मुझे पढ़ने और पढ़ाने की बात पर ज्यादा बल नहीं दे रहे हैं। मैं जानता था कि गुरुदेव मेरे मन की बात को जानते हैं, इसलिए जब कभी मेरे मन में अशुभ विचार आते तो मैं बिल्कुल भयभीत हो जाता, क्योंकि मैं जानता था कि गुरुदेव इसको भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर भी जीवन की हर स्थिति में उनका अगाध स्नेह मेरे लिए संबल ही बना रहा।